मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के गांव बीड़ा में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह किया भ्रमण। गांव की गलियों में पैदल जाकर महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों से किया संवाद। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी थाना पुलिस की मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। 44.300 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा किया बरामद। दौसा जिले में हिंसक झड़प में बदला मामूली विवाद। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और लोहे के सरियों से मारपीट। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जोधपुर में पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात को 48 घंटे के भीतर खुलासा किया। 2 नाबालिगों को किया संरक्षण में। चोरी के लाखों रुपए और जेवर किए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। अभी हेडलाइन का रुख किया था, अभी खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलियाजी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बलेनो कार से 44.300 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने कार चालक जगदीश सैन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार तस्कर की तलाश और मामले की जाँच जारी है। दौसा जिले के मंडावर में अस्पताल रोड पर पानी के कैंपर भरने को लेकर 2 व्यापारियों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और लोहे की सरियों से मारपीट हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना पुलिस थाने से महज 50 मीटर दूर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद पुलिस देर से पहुंची, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। फिलहाल किसी पक्ष की ओर से मामला दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने SBI बैंक से 1.30 लाख यानी कि 1 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप उर्फ कलवा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम और उसी पैसे से खरीदा गया मोबाइल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आरोपी को तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आगरा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र स्थित भवानीपुरा के जंगल में एक जंगली जानवर की हलचल और पगमार्क मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। एक गाय के बछड़े के शिकार की भी सूचना है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में पगमार्क पैंथर के बजाय संभवतः जरख के होने की आशंका जताई गई है, जबकि क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में वन विभाग की नर्सरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक गोपाल खंडेलवाल ने किसानों को ग्राफ्टेड सीताफल के पौधों का वितरण किया और कल्प वृक्ष का पौधारोपण किया। उन्होंने कृषि वानिकी को किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के तिल्लुआ के अड्डा पर 50 वर्षीय पप्पू का शव पीपल के पेड़ से लटका मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक आर्थिक तंगी और स्वयं सहायता समूहों से लिए गए कर्ज के दबाव के कारण मानसिक तनाव में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेड़ता में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विद्यालय वाहनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलाष कल्ला की मौजूदगी में पुलिस और यातायात पुलिस ने वाहनों की फिटनेस, सीटिंग क्षमता, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र और अन्य सुरक्षा मानकों की जाँच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 5 विद्यालयी वाहनों के चालान काटे गए और 2000 का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जोधपुर के चौपासानी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात का 48 घंटे के भीतर खुलासा किया। बता दें कि खुलासे में 2 नाबालिगों को संरक्षण में लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए लाखों रुपए के जेवर और नकदी बरामद की है। CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई जांच में पुलिस को सफलता मिली। कार्रवाई में ADCP नतीशा जाखड़, थाना प्रभारी गोविंद व्यास और उनकी टीम की अहम भूमिका रही।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के गांव बीड़ा में रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह प्रातः भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गांव की गलियों में पैदल जाकर महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों से संवाद किया और बच्चों को दुलारा और चॉकलेट वितरित की। मुख्यमंत्री ने श्री आवरा माता मंदिर में दर्शन किए, ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा और पौधारोपण किया। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय सेना में 26 वर्षों तक उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव हीरावास लौटे जेसीओ राजेंद्र सिंह राठौड़ का रविवार को धरियावाद में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अन्य संगठनों द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। मेवाड़ा क्षत्रिय महासभा संस्थान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उत्तम सेवा संस्थान और राजमहल परिवार सहित कई संगठनों ने साफा पहनाकर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। वक्ताओं ने कहा कि राठौड़ की अनुशासित और समर्पित सैन्य सेवा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और राष्ट्र के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखमय और सफल जीवन की शुभकामनाएं भी दी। बाड़मेर जिले के बायतू में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बायतू थाना परिसर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी खेताराम बेटर के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर थानाधिकारी ने कहा कि पौधे शुद्ध वायु, छाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण का आधार हैं। उन्होंने आमजन से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस स्टाफ ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखरेख का संकल्प भी लिया। कोटपुतली में विधायक हंसराज पटेल का जन्मदिन शनिवार को उत्साह और भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। जयपुर से कोटपुतली तक जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हुए, जबकि मानवी मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता और सामाजिक सम्मेलन में हजारों लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक ने जनसेवा और विकास को अपना लक्ष्य बताते हुए सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में आमजन शामिल। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी, भाटा और कुल्हाड़ी से हुई मारपीट में 2 महिलाओं और एक बच्ची समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद का मामला पहले से कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश नहीं होने से अकाल जैसे हालात बन रहे हैं और सरकार को पीने के पानी, चारे और रोजगार की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। गहलोत ने भुगतान में देरी, पेंशन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कहेंगे 12-13 साल बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ। पहले अन्ना हजारे का, मोदी जी मोदी जी ने जैन जी को माफ कर दिया है। इस तरह का वीडियो भी रात को पोस्ट किया कि जैन जी को माफ करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था, सबसे पहले उन्होंने उठाया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद में जो है वो मुद्दा बढ़ता गया। राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में छात्र गुंज का प्रोग्राम भी किया, एक हवा बनी। फिर ये जो कांग्रेस पार्टी बन गई युवाओं की, ये धरना दे दिया। फिर सोनम वांगचुक बैठ गए धरने पे 2000 पे। और कांग्रेस कमेटी ने कमी नहीं रखी, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए थे। तो पूरा माहौल ऐसा बन गया कि मोदी जी दबाव पड़ गया सरकार पे। तो पता नहीं आंदोलन अगर पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। बैठे मारे उन्होंने फटाफट के फैसले कर लिए। अब फैसले करने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया, 2 दिन बाद में हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी देंगे,
अब बच्चे बेचारे जो है आरोप लगा रहे सरकार पे कि हम इंतजार करते चले गए, वो 2 दिन कभी आए ही नहीं अभी तक। ऐसा धोखा तो नहीं होना चाहिए। एक बार वादा करना नहीं चाहिए, उसमें बड़े अलग बात थी। जब आपने वादा कर लिया उसके बाद में वादा खिलाफी करना भारत सरकार के स्तर पर 2 मंत्री बैठे थे साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वादा खिलाफी को ये देश माफ नहीं करेगा और युवा माफ नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि आप आंकड़े जोगाराम जी पटेल साहब है या हमारे शेखावत साहब है, इनसे आप क्यों मुझसे बुलवाते हैं इनके बारे में? उन्होंने कहा आप आंकड़े नहीं देख रहे हैं। जो एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए प्रदेश में, आपने जो कानून व्यवस्था और रैप और मर्डर को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने क्या पिछले सरकार के मुकाबले में कम हुआ है अपराध? उस आंकड़े पुलिस डिपार्टमेंट में है, एनसीआरबी जो होता है भारत सरकार का, वो आंकड़े में देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। वो तो खाली मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं, बोलते रहते हैं। पंचायती राज निकाय के चुनाव अब सरकार अच्छा माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें कामयाब करेगी। टोंक जिले के उनियारा में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नयो गांव भरनी के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई, बता दें, जिससे कई श्रद्धालु जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल थी घायल हो गए। बस कोटा से मोजमाबाद स्थित जैन मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को शहादत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद स्थानीय युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर राहत और उपचार व्यवस्था में सहयोग किया। बिगोद कस्बे सहित आसपास के गांव में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार से शुरू हुई बारिश रविवार को भी जारी रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। समय पर बारिश नहीं होने से फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई थी और किसान बारिश के लिए देवस्थानों पर मन्नतें मांग रहे थे। अब हुई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जबकि सावन मास में शिव भक्ति के माहौल के बीच रिमझिम बारिश ने क्षेत्र में नई उम्मीद जगा दी है। उनियारा उपखंड के ठीकरिया से पावडेरा होते हुए चौथ का बरवाड़ा जाने वाला करीब 2 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग पिछले 8 माह से जर्जर पड़ा है। जगह जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी सड़क और बरसात के कारण जलभराव से राहगीर और चौथ माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने 10 दिन में सड़क निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 8 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से आए दिन दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 से 7 दिन में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्रवासियों को आंदोलन करना पड़ेगा और मार्ग जाम करना पड़ेगा। जोधपुर में वार्ड संख्या 96 के जनप्रतिनिधि सुनील चोपड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अशोक कॉलोनी, कीर्ति नगर और अन्ना सागर की जर्जर सड़कों, क्षतिग्रस्त सीवरेज व्यवस्था और सर्ग आश्रम तक सड़क निर्माण की मांग उठाई। सुनील चोपड़ा ने उन कार्यों के लिए विधायक कोष से बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अशोक गहलोत ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, प्रभारी विक्रम सिंह शेखावत, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी और महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा में बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विकास कार्यों पर आभार जताया। उन्होंने बताया कि मनियो की आमसभा में मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले के लिए करीब 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और नई घोषणाएं की। इनमें रांडोली रपट पर पुल, मिसिंग लिंक सड़कें,
कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटन, मंदिर विकास और स्टेडियम उन्नयन जैसे कार्य शामिल हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा शर्मा ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय विधायक पर जनता को गुमराह करने, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधायक से अब तक कराए गए विकास कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा देने की मांग की। वहीं श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में पिछले करीब 2 वर्षों से बंद पड़े मनरेगा कार्यों को शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान किया है। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं एकत्रित होकर प्रशासन से तत्काल मनरेगा कार्य शुरू कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार नहीं मिलने से मजदूर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 अगस्त से काम शुरू नहीं हुआ तो ग्राम पंचायत में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी प्रशासन और बीडीओ को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कल से 3 तारीख को हमारा ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में जो धरना प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम धर्म सिंह वाला गांव के प्रत्येक गांव के अंदर मजदूर साथियों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में पहुंचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और मजदूर साथी सारे एकत्रित होकर हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में कल धरना देंगे। और हमारा धरना निश्चित रूप से तब तक चलेगा जब तक हमारा नरेगा का कार्य शुरू नहीं हो जाता है। हमारी डिमांड है या तो हमें नरेगा का काम मिलना चाहिए, नहीं तो नरेगा अधिनियम के तहत जो बेरोजगारी भत्ता जो नियम के अंदर है वो बेरोजगारी भत्ता में दिया जाए। तो जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम वहाँ पे धरने पर बैठेंगे और आगामी दिनों में हो सकता है हमारा ये धरना अनशन के रूप में भी हम इसको आगे लेके जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन धर्म सिंह वाला की ग्राम पंचायत से निकलेगा। और हम प्रशासन से अभी भी अपील करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द सुना जाए, तुरंत उसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है सर जी। देखो साढ़े तो 2 साल हो गए काम बंद पिया, सानू काम चाहिए। ठीक है जी। तो जे काम नहीं दे सकते तो असं धरना लावांगे। ठीक है। ठीक है। इसमें आपने रोजगार भत्ते की भी मांग कर रहे हो, आप भी काम नहीं, रोजगार भत्ता चाहिए सानू। और सरकार ये बात नहीं मानती है तो आप मानती तो असं धरना लावांगे पंचायत। कितने दिन तक चलेगा धरना? 10 दिन जिन्ना चर साथ चल रहा उन्हें चर चलावांगे। ठीक है। वहीं करौली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहर गंदगी के ढेरों से पट गया है। बता दें कि मुख्य बाजारों, सड़कों और कॉलोनियों में कचरा जमा होने से आमजन, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दुर्गंध के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है और दुकानदारों को अपनी दुकान खोलने से पहले खुद सफाई करनी पड़ रही है। वहीं बरसात के मौसम में गंदगी के कारण संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारियों की बार बार होने वाली हड़ताल का खामियाजा हर बार जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन समस्या के स्थायी समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आबू रोड के मानपुर हाउसिंग बोर्ड विकास समिति ने प्रसिद्ध स्नेक रिसर्चर और सर्प मित्र चिंटू यादव का नागरिक अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण के साथ सम्मानित किया। इस अवसर पर चिंटू यादव ने बताया कि वे अब तक 35,000 से ज़्यादा सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें जंगलों में छोड़ चुके हैं। उन्होंने लोगों से सांप दिखाई देने पर घबराने की बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना देने और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। समिति के अध्यक्ष रामकिशोर प्रजापति ने उन्हें साहस और वन्य जीव संरक्षण में योगदान की सराहना करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कॉलोनी निवासी मौजूद रहे। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में मानव अधिकार विकास संघ की ओर से भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। समारोह का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। इस दौरान वक्ताओं ने सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा और जरूरतमंदों की सहायता के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में
सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और आगामी गतिविधियों की रूपरेखा पर भी प्रस्तुति की गई। बता दें कि अंत में अतिथियों का सम्मान कर समाज हित में मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पाली जिले के खुड़ाला फालना में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। जैन अतिथि भवन में आयोजित जिला कांग्रेस की रणनीतिक बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और स्थानीय जन समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाने पर मंथन किया। बैठक में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। नेताओं ने घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। बालोतरा में पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले वस्त्र उद्योग की इकाइयां पिछले करीब 2.5 माह से बंद हैं, जिससे उद्योग, व्यापार और रोजगार पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही और कमजोर पैरवी के कारण छोटे और मध्यम उद्योग संकट में हैं, जबकि हजारों श्रमिकों और कारोबारियों की आजीविका प्रभावित हुई है। प्रजापत ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों को जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने सरकार से उद्योगों को जल्द शुरू कराने, संकट का स्थायी समाधान निकालने और वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। मकराना में बजमे फरोग उर्दू अदब सोसाइटी के तत्वावधान में शिक्षाविद अब्दुल वहीद खिलजी वाहिद की पहली पुस्तक कायनात का गरिमामय समारोह में विमोचन किया गया। इस अवसर पर आयोजित मुशायरे में साहित्यकारों और शायरों ने अपनी रचनाओं से अदब की महफिल सजाई। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत सहित कई साहित्यकारों ने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे समाज और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में बीकानेर, कुचामन, लाडनू और मकराना से आए साहित्यकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। समारोह की अध्यक्षता पूर्व आयकर उप निदेशक डॉक्टर अब्दुल रहमान रिद ने की, जबकि बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महुआ के केंद्रीय बस स्टैंड परिसर में अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 दिनों में 24 वाहनों के चालान किए। टीआई प्रेमराज के नेतृत्व में पहले दिन 14 और दूसरे दिन 10 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भविष्य में बस स्टैंड परिसर में वाहन खड़ा नहीं करने की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अव्यवस्थित पार्किंग से रोडवेज बसों की आवाजाही और यात्रियों को परेशानी होती है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड को जाम मुक्त रखने के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान के साथ वाहन जब्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में मुख्य सड़क पर 2 सांडों की भिड़ंत से अफरा तफरी मच गई। ओसवाल दाल मिल के पास हुई इस घटना से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कस्बे में खुले आम घूम रही सांड और गायों से आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई लोग सांडों के हमले में घायल हो चुके हैं, जबकि सब्जी मंडी में भी पशुओं के पहुंचने से महिलाओं और दुकानदारों को परेशानी होती है। कस्बे वासियों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन से आवारा पशुओं को गौशाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है। वहीं फ्रेंडशिप डे के अवसर पर जयपुर नगर निगम ने पॉज और केनाल क्लब ऑफ राजस्थान के सहयोग से दुर्गापुरा स्थित आईडीबी परिसर के पास पेट कार्निवल मेगा कैंप का आयोजन किया। शिविर में पालतू कुत्तों और बिल्लियों के लिए निशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य जांच और माइक्रो चिपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। नगर निगम ने बताया कि नए नियमों के तहत पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 30 सितंबर 2026 के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर पालतू पशु मालिकों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए, कहते हैं इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका डॉग होता है। तो बहुत सारे जयपुर के लोग जो है अपना पेट्स पालते हैं डॉग के रूप में, कैट के रूप में, और अभी तक वो एक प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल थी और लोगों में एक अवेयरनेस भी नहीं थी।
जिसके तहत कई सारे लोग अपना वैक्सीनेशन नहीं कराते थे और कई सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। अब हमने ये एक पहल की, आज से शुरुआत की है। आप देख रहे हैं तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक दोनों साइड के अंदर यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है, इतने लोग यहाँ पे आए हैं और आप सब लोगों ने कवर किया है कितनी भीड़ है यहाँ पे। पेट ओनर्स भी आए हैं, डॉग वाले भी हैं, उनमें कैट वाले भी हैं और हमारा पर्पज इसका ये है कि रेबीज का जो वैक्सीनेशन है वो एटलीस्ट जो पेट डॉग्स है उनमें तो सब जगह पे हो जाए, क्योंकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हम लोग पिक करते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में रेबीज वैक्सीनेशन करके उनको वापस छोड़ते हैं और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। पर जो पेट डॉग्स हैं वो उनका एक जब घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी में भी उनको थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि भाई ये वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, तो उसी को दूर करने के लिए हमने, और आज हमने ये जो कैनल क्लब ऑफ राजस्थान है और ये जो साथी हमारे वीरेंद्र जी, इनकी जो संस्था है आईडीबी और पॉज, उसके सहयोग से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे गुडीज यहाँ पे मिल रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम सिंगल डे में एक जगह पे लार्जेस्ट रजिस्ट्रेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 हमने उम्मीद की थी कि रजिस्ट्रेशन होंगे, अभी जो मेरे को जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीबन 860 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भीड़ अभी भी आप देख रहे हो, सुबह से आप कवर कर रहे हो उसको, पूरी भीड़ है। और कब तक ये रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और उसके बाद आप लोग पेनल्टीज या फिर जो है कार्रवाई करना शुरू करेंगे? देखिए, आज से हमने लिंक एक्टिवेट किया है, तो नए जो प्रोसेस है बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई भी आदमी इसको घर बैठे कर सकता है और 2 मिनट का प्रोसेस है। 2 मिनट से ज्यादा मैं मानता हूं कि अगर उसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो और अपने पेट की फोटो हो तो 2 मिनट से ज्यादा उसको रजिस्ट्रेशन करने में किसी को भी नहीं लगेंगे। तो मेरा सबसे यही अपील है जयपुर की पूरी जनता से, जो भी पेट पालते हैं वो अपने पेट का सबसे पहले तो रेबीज वैक्सीनेशन जरूर कराएं और रेबीज वैक्सीनेशन कराने के साथ ही हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। हमने अभी तक 30 सितंबर तक लोगों को 2 महीने का टाइम दिया, अगस्त और सितंबर, कि 30 सितंबर तक आप अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद में कोई हमारे पास शिकायत आती है या हम लोग किसी पेट को, बिना रजिस्टर्ड पेट को पकड़ते हैं तो उसपे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अभी पेट रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 1000 रुपए प्लस जीएसटी की फीस है, 1180 रुपए लगते हैं। अदरवाइज फिर हम 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाएंगे और पेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी भी करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को आप लगातार देखते रहिए न्यूज फ्लैश, क्योंकि हम हैं आवाज नई भारत।